अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 19 जून दिन जुमेरात का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल एक बड़ा फैसला सुना दिया गया है। आज सुबह के वक्त ये फैसला महफूज किया गया था। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। जिस तरह से इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह किया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर 4 जजेस को सबक सिखाना मकसूद था और उस सिलसिले में जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट से लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसल्लत किया, फिर उन्हें सीनियर बनाया, उसके बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर 4 मुतासरा जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे थे इंसाफ लेने के लिए। तो महफूज फैसला बिल आखिर सुना दिया गया है। बज़ाहिर फैसला तो जस्टिस सरफराज डोगर के हक में आया है, मगर 2 जजेस का जो इख्तलाफी नोट है उसमें इस मुल्क की खुफिया एजेंसी ISI को चार्जशीट किया गया है, वफाकी हुकूमत और सदर मुमलिकत को चार्जशीट किया गया है। इन 3 जजेस को जो कि ट्रांसफर होकर आए हैं इनको भी चार्जशीट किया गया है और फैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में आ सकता था। जिस तरह से मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में मैं पहले आपको बताता रहा हूँ कि इस मामले में वफाकी हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, मगर फिर वो कौन से एक जज थे जो मैनेज हुए, जो पूरे केस की समाअत के दौरान इन 5 जजेस के हक में रिमार्क्स देते रहे, यानी केस के मेरिट्स के ऊपर वफाकी हुकूमत से वो सख्त सवालात पूछते रहे जिनका जवाब वफाकी हुकूमत के वकील, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान किसी के पास नहीं था। मगर उसके बाद थोड़ा सा वक्त बाय किया गया, नंबर गेम तब्दील हुई और इसी खदशे का इजहार गुज़श्ता रोज़ जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने भी किया था और आज बिल आखिर वही हुआ। मगर वो जो अक्सरियती फैसला है बज़ाहिर तो वो हक में है जनाब सरफराज डोगर साहब के, मगर उन्हें मुकम्मल फतह इस मामले में नहीं हुई। अभी भी इस मामले में एक चांस रखा गया है। ये मामला वापस सदर मुमलिकत को भेज दिया गया है, यानी वफाकी हुकूमत को एब्सलूट विक्ट्री इस मामले में नहीं मिल सकी और अब चीफ जस्टिस याहिया खान का इम्तिहान है, क्योंकि वो इससे कबल हमसे मुलाकात में इसी मुताल्लिक 3 मरतबा दावा कर चुके हैं। तो क्या वो अब उस अपने दावे पर कायम रहेंगे और फैसला क्या आया है और ISI को किस तरह से चार्जशीट किया गया है, ये तमाम तर मामला जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जो फैसला है, जो अक्सरियती फैसला है। जैसे मैंने आपको बताया, बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उनके साथ मौजूद थे जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस नईम अख्तर अगवान, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर। 3 जज तो पुराने हैं सुप्रीम कोर्ट में, 2 नए जजेस आए थे, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर। दोनों ही बड़े ज़बरदस्त जज थे, मगर बदकिस्मती से उसके बाद एक जज मैनेज हुए और एक जज जो है वो मैनेज नहीं हुए। और आज एक जज ने अपने अगले टेन्योर का फैसला कर लिया है कि शायद उसने कंप्लिसिट रहना है, शायद उसने दीगर जजेस की उस स्लॉट में शामिल होना है जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार हैं। फैसला ये सुनाया गया जनाब कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफ़र था वो आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त था। ये फैसला 3 अक्सरियती जजेस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये तो दोनों बेंच में भी बैठ के इन जजेस की साइड लेते रहे थे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की साइड लेते रहे थे। मगर जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो जस्टिस सलाहुद्दीन का था। आप मेरी गुज़श्ता वीडियो जाके देखें, मैंने आपको जो दिन 11 बजे वीडियो की है जब फैसला महफूज हुआ था, तब आपको बता दिया था कि पहले मैं कहता रहा हूँ कि 3-2 का फैसला था होगा और वफाकी हुकूमत को मुश्किल सूरत हाल सामने आएगी, मगर चूंकि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा एग्जेक्टिव का एक स्ट्रेटेजिक मनसूबा था, जैसे सरफराज डोगर को हर सूरत यहाँ पर रखना था। 5 वो जजेस जो कि मिलिट्री इंक्रोचमेंट नहीं चाहते जुडिशल मामलात में, उनको सबक सिखाना था। लिहाजा इस मकसद के लिए फिर एक जज साहब जो है वो मैनेज किए गए, उनका नाम जो है वो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं। अब ये साथ ये भी फैसला किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि एब्सलूट विक्ट्री नहीं मिली मौजूदा रजीम को इस मामले में, और ये 2 मामला जो हैं वो वापस सदर मुमलिकत को रिमांड बैक कर दिए गए हैं। पहला मामला ये रिमांड बैक किया गया है कि इन जजेस की मुद्दत कितनी होगी, क्योंकि समरीज में यहाँ पर खामोशी थी। कहा गया कि इन जजेस की मुद्दत कितनी होगी, ये मुस्तकिल हैं, ये आर्जी हैं, ये कितने टाइम स्पैन के लिए हैं, सदर मुमलिकत इस मामले को तय करें। दूसरा मामला सीनियरिटी का था। सीनियरिटी के मामले को भी रिमांड बैक किया गया है सदर मुमलिकत को कि सदर मुमलिकत जल्द से जल्द इन जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक मामला जो है वो तय करें। और साथ ये कहा गया कि जब तक ये सीनियरिटी का मामला सदर मुमलिकत तय नहीं करते, जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहेंगे।
अब जैसे मैंने आपको कहा, ये तो एक फैसला है, अक्सरियती फैसला, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि वो एब्सोल्यूट विक्ट्री जो है वो नहीं मिली, 26वीं आईनी तरमीम के तहत भी नहीं मिली, उसके तहत बनने वाले बेंच में भी नहीं मिली, अदलिया को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया गया। मगर उसके बावजूद भी कुछ जजेज ऐसे हैं कि जो आज भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए खड़े हैं, जो आगे चलकर मैं आपको जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस शकील अहमद का इख्लाफी नोट बताऊंगा, जिसमें उन्होंने इस मुल्क की खुफिया एजेंसी ISI को चार्जशीट किया है, वो इसकी एक क्लासिक मिसाल जरूर है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट विक्ट्री नहीं है, तो अब याहिया खान जो है वो ये कहते रहे, 3 बार उन्होंने हमसे मुलाकात में ये दावा किया और हमने उसको रिपोर्ट भी किया, और उन्होंने कहा कि हुजूर मेरे नज़दीक ट्रांसफर्स दुरुस्त हैं, मगर सीनियरिटी का मामला जो है वो क्या है, वो मेरे नज़दीक जस्टिस सरफराज ड्रोगर बॉटम पर हैं सीनियर, यानी वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, ये चीफ जस्टिस याहिया खान ने कहा था। अब जब सदर मुमलिकत को वापस भिजवाया गया मामला, तो सदर मुमलिकत एट इट्स ओन नहीं कर सकते, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कंसल्ट करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कंसल्टेशन लाजमी है। तो जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कंसल्ट करेंगे तो क्या वो अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएंगे या फिर अपने पुराने मौक़िफ़ पर? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, मौजूदा रजीम की तरफ नहीं जाएंगे, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। सहूलतकार सबसे बड़े और 26वीं आईनी तरमीम के वो बेनिफिशरी हैं, मगर एक मरतबा फिर अब ये मामला जो है, अब देखिए ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो कि आइन और कानून और अपने हल्फ के हक पे खड़े रहे, जो इंक्रोचमेंट थी जुडिशल अदलिया में मुदाखलत, उसको उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, फिर वो सबक भी उन्हें सिखाया गया, तो पूरे निज़ाम ने मिलकर भी उन्हें शिकस्त नहीं दी। ये पॉजिटिव आंसर है इस सारे एलिमेंट का। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि 2 जजेस ने क्या कुछ कहा है। जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफी नोट लिखा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को कलअदम करार दिया जाता है। आईन पाकिस्तान तबादला होकर आए जजेस को मुस्तकिल तौर पर हाईकोर्ट का जज बनाने की इजाज़त नहीं देता। आपने अगर डाइवर्सिटी लानी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, तो जुडिशल कमीशन के जरिए नई तकर्रियां करें। वही मौक़िफ़ जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस जो दीगर जजेस हैं, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद, जिनके सुप्रीम कोर्ट में वो जजेस जो कि अगेन 26वीं तरमीम के और 27वीं तरमीम के सहूलतकार नहीं बने और उन्हें सबक सिखाया गया है, उनका जो मौक़िफ़ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का जो मौक़िफ़ था, उसको तक़वियत मिली है। उसके साथ साथ ये कहा गया है कि ट्रांसफर्स के मामले पर सदर मुमलिकत ने आईनी खिलाफ वर्जी की, यानी अपने फैसले में सदर मुमलिकत को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहरा दिया गया है 2 अक़लियती जजेस की जानिब से। साथ ये भी कहा गया कि तबादला होकर आए जजेस के लिए कोई वक्त मुकर्रर करना होता है। जजेस का तबादला जल्दबाजी में किया गया और वजूहात भी नहीं दी गई। जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस शकील अहमद कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस तबादला बदनीयती पर मबनी था। तबादला होकर आए जजेस का नया हल्फ मौजूदा केस में जरूरी नहीं, जजेस के नए हल्फ के मामले पर किसी और केस में देखा जाएगा। यानी इन जजेस ने जब ट्रांसफर्स को ही गैर आईनी करार दे दिया तो सीनियरिटी का मामला जो है वो फिर सेकेंडरी रह गया और इन्होंने कहा कि इसे किसी और केस में देखा जाएगा। जो सबसे अहम हिस्सा इस सारे मामले का था वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये इख्तलाफी नोट है जस्टिस नईम अख्तर अगवान का, जस्टिस शकील अहमद का, और अगर ये फैसला जल्दी हो जाता और अगर एक जज जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते, जो पहले दिन से दुराने समात 19 समातों में से 16 समातों में उनका मौक़िफ़ था, जस्टिस जो इस सारे मामले में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर हैं, तो ये जो अक़लियती नोट मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये आज अक्सरियती नोट होता। इस मौजूदा सिस्टम से एक उम्मीद निकलती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को मुकम्मल फतह मिलती और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या जस्टिस जो तारिक जहांगीरी हैं या फिर जो जस्टिस इस सारे मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए हैं से सुप्रीम कोर्ट में लाए गए हैं आर्जी तौर पर, उन तीनों में से कोई एक जज बन सकता था। जस्टिस डोगर की कहानी ख़त्म थी, मगर जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजिक मंसूबा था, इस मामले पर बिल्कुल पीछे नहीं हटा जा सकता था। फिर एक शख्स को मैदान में उतारा गया, एडवोकेट जनरल पंजाब को टाइम बाय किया गया और एक जज जो है वो बिलाखिर मैनेज हो गए। जो 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट में कहा, उन्होंने कहा कि अदलिया के मामलात में खुफिया एजेंसियों बिलखसूस ISI की मुदाखलत का जिक्र किया गया। कहा गया कि ISI ने जजेस के मामलात में मुदाखलत की और फिर उसी वजह से तबादले हुए। आइन के तहत ISI के पास जजेस तकर्री या तबादले का कोई अख्तियार नहीं है। ISI रियासत का एक ज़ेली इदारा है जिसका अदलिया से कोई लेना देना नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि अगर जजेस के ISI से मुतालिक ये बात दुरुस्त है तो फिर ये 2 अशार हैं। पहला शेर उन्होंने लिखा, खूब पर्दा है कि चलमन से लगे बैठे हैं,
खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। दूसरा शेर जो है उन्होंने लिखा आईएसआई की अदलिया में मुदाखलत के हवाले से कि दामन पर कोई छेंट ना खंजर पर कोई दाग, तुम कत्ल करो के करामात करो हूँ। तो ये दो अशार जो हैं वो उन जजेस ने अपने इस फैसले में लिखे। दोनों शेर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। बराह रास्त इस मुल्क की खुफिया एजेंसी आईएसआई को इस मामले में चार्जशीट किया गया है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का मौक़िफ़ और सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर यह दावा किया जा सकता है कि जैसे 25 मार्च 2023 को 24 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा और आईएसआई की खुफिया एजेंसियों की, उनके ऑपरेटिव्स की अदलिया के मामलात में इमरान खान और पीटीआई से मुताल्लिक केसेस में जुडिशल इंक्रोचमेंट के बारे में लिखा, तो फिर उन जजेस को कॉर्नर किया गया। फिर उन जजेस को मैनेज तो नहीं हो सकते थे, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 3 जज लाकर मुसल्लत किया गया और फतह किया गया। तो उससे मुताल्लिक जस्टिस नईम अख्तर अगवान कहते हैं कि इन आईएसआई के पास जजेस के काम में मुदाखलत को कोई इख्तियार नहीं, वो एक रियासत पाकिस्तान का ज़ैली इदारा है और अगर इन जजेस की बात दुरुस्त है तो फिर 2 अशार हाजिर हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। दूसरा शेर जो है इस मामले पर उन्होंने लिखा कि दामन पर कोई छींट ना खंजर पर कोई दाग, तुम कत्ल करो के करामात करो हूँ। तो ये बहरहाल एक बड़ी डेवलपमेंट सूरत में सामने आई है। तो अब एक मरतबा फिर जैसे सरफराज डोगर का अभी भी मुस्तकबिल जो है वो उसी तरह से ही अगर मगर या गूं मगूं की कैफियत में है। एब्सोलूट विक्ट्री नहीं ले सका अपने ही 3 जजेस के मामले पर भी जो मौजूदा निज़ाम है, और जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफ किया है। मामला सदर मुमलिकत को रिमांड बैक किया गया है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस मामले पर कंसल्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि आगे सूरत हाल जो है वो क्या बनती है। जैसे याहिया खान का इम्तिहान है। और दूसरा, अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, इसकी एक इंट्रा कोर्ट अपील आनी है। ये आइन के आर्टिकल 184(3) का मामला है, तो ये इंट्रा कोर्ट अपील आएगी, उस पर देखते हैं बेंच कौन सा बनता है। अगेन आइनी बेंच भी बनेगा, मगर इंट्रा कोर्ट अपील खासी अहम होगी क्योंकि 2 जजेस इन 5 जजेस के हक में और आईएसआई के और मौजूदा रजीम के खिलाफ फैसला दे चुके हैं और फिर उस सारे मामले में ये चीज़ें जो हैं वो तय होंगी। तो ये अब तक की सूरत हाल थी। इससे मुतालिक जो भी तफसीली तहरीरी फैसला आता है उससे मुतालिक वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म के तवसत से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।